जिसमें हम पिछली बार भी बात कर रहे थे। इसकी पेज है 45। रक्त पिशाच, वैम्पायर, प्राणिक सत्ताएं तथा उनकी क्रिया। वे मनुष्य नहीं होते। कौन? जो ये वैम्पायर है या ये जो प्राणिक सत्ताएं हैं, ये मनुष्य नहीं होती। उनकी केवल आकृति या दिखावा ही मनुष्य जैसा होता है। तो आप सोचते हो आप मनुष्य से डील कर रहे हो, मनुष्य है ही नहीं, आप डील किससे कर रहे हो? तो धीरे धीरे जो ये आपके अलग अलग मानसिकता है, आप सोच रहे हो टेररिस्ट है उसके साथ, अरे तो उसके अंदर तो उसके ऊपर पूरा अधिकार ही दूसरों ने कर रखा है। आप सोच रहे हो मनुष्य से डील कर रहे हो। या कामना के कारण बहुत अच्छा व्यक्ति है, क्रोध के मारे वो ऐसे काम कर जाता है जो राक्षसी काम होते हैं, मनुष्य नहीं करेगा वो कभी भी। क्रोध के कारण, लोभ के कारण, घृणा के कारण, ये जितने भी सारी चीजें हैं उन्हीं के कारण करता है। अगर मनुष्य अपने अगर बैठा है शांति से तो वो ये कहेगा मैंने ये क्या किया, वो ये देखता मैंने गलत किया है। और धीरे धीरे यदि आप उनके चंगुल में रहते हो, मतलब किसी के व्यसन की आदत है, तो धीरे धीरे ये विल पावर और सही को गलत से करने की शक्ति जो है खत्म हो जाती। अगर आप कोई व्यसन करते हो, कोई भी व्यसन करता है व्यक्ति, धीरे धीरे उचित को अनुचित से, क्योंकि आपके ऊपर ये विरोधी शक्तियां ही आपका पहले तो विल पावर खत्म कर देंगी। वो संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति को वो खत्म कर देंगी। क्योंकि आप में संकल्प शक्ति होगी तो आप व्यसन कैसे करोगे? किसी को जर्दा खाने की आदत है तो वो यही कहेगा भी मैं तो इसके बिना रह नहीं सकता। तो संकल्प शक्ति अगर होगी तो रह नहीं सकता, तो बोल नहीं सकता वो। तो जो भी चीज व्यक्ति को ये लगती है इसके बिना मैं नहीं रह सकता, वहीं विरोधी शक्तियों का प्रवेश बढ़िया हो गया। कोई भी चीज जो आपको लगती है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, वो आपके इन प्राणिक सत्ताओं का बहुत बढ़िया तरीका है। इसलिए व्यसन की आदतें हैं, मोबाइल की आदत, किसी भी चीज की आदत जो उच्चतर जीवन में नहीं लेके जाती, वो सारी इन्हीं के कारण है। और ये आपको उसी चक्र में, दुष्चक्र में, आप पढ़ो चाहे पुस्तक पढ़ो, प्रैक्टिस में नहीं आती वो चीज प्रैक्टिस में नहीं आ पाती। उसका मुख्य कारण ये है कि ये आपको वहां जाने ही नहीं देते। तो इसलिए ये हम अगर इसकी क्रिया समझ जाएं, जैसा कि हम पिछली बार बात कर रहे थे, एक्चुअल में तो आपके माध्यम से यही लेते हैं रस, भागवत कार्य की ओर। नहीं तो मेरे को बताइए कि कोई व्यक्ति वैसे तो चाह के गलत नहीं करना चाहता, कोई चोरी नहीं करना चाहता, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता, पर वो ये पाता है कि चाहता तो एक चीज है, अच्छी चीज चाहता है, जीवन में शुभ चाहता है, सबके साथ भाईचारे से रहना चाहता है, पर ये रहने नहीं देती आपको। इसी समय बोल इसको ये बात, इसी समय आत्महत्या कर, इसी समय ये कर, और 15 मिनट बात कर लेंगे। आपको अगर क्रोध आया हो और कहते एक बार 15 मिनट रुको, 15 मिनट बाद कह देंगे इसको ये बात, तो उसको कहना नहीं, 15 मिनट बाद किसने इंतजार किया, अभी कहूंगा, 15 मिनट बाद तो देखी जाएगी जो। तो ऐसा दबाव क्या है? बुद्धि तो कह नहीं रही ये बात। अगर वो उचित बात है तो आधा घंटे बाद कहने में क्या दिक्कत आ रही है? पर ये कहता नहीं अभी करनी है, अभी अपराध करना, अभी ये वाली बात करनी है, अभी ये करनी है। मनुष्य कभी वो काम नहीं करेगा जो ये सत्ताएं रात दिन वो सारे अपराध के काम करवा रही हैं और करवा रही है। मनुष्य नहीं करेगा, वो तकलीफ भी पाता है ये करके। आप लोभ के कारण रोज ऐसी चीजें खाते हो जिससे आपकी हेल्थ खराब रहती है, और फिर भी व्यक्ति खराब हेल्थ के अंदर भी मजबूरन वो जाके वो चीज, क्योंकि जीभ के अड़ लग गई वो चाहता है, छोड़ नहीं सकता। ये बहुत बड़ा आपके ऊपर इनका अनाचार चल रहा है, दासता चल रही है। मनुष्य बेचारा इनका गुलाम है। अगर कोई कर सके तो इससे मुक्ति की कोई कोशिश करनी चाहिए। सारे गुलाम हैं इसके। आप चाहो तो भी एक अच्छी चीज कर थोड़ी सकते हो। ये कैसे करने देंगी? आप तो अच्छा करना चाहते हो, पर जहां से आपकी प्लानिंग आती है, आपकी यात्रा किसी ने तय करी, वो व्यक्ति जिधर से चाहेगा, आप तो चाहते हो बहुत सीधी सीधी सड़कों के ऊपर जाना, पर जो आपकी यात्रा तय कर रहा है अगर उसी को आपको फॉलो करना है, मजबूरन उसी बस में चलना है, तो ड्राइवर के लिए मोहताज हो आप, वो जैसे चलाएगा वैसे चलाएगा। तो अगर आप इंडिपेंडेंटली अपने बीइंग को नहीं जानते,
तो आप चाहते तो एक चीजों पर जीवन में होती नहीं उस तरीके की। ये तो उन व्यक्तियों की है जो जीवन में कुछ चाहते हैं। बाकी तो जो नहीं चाहते उनके ऊपर तो पूर्ण अधिकार है ही है। पर अगर आप शुभ भी चाहते हो तो भी क्यों नहीं हो पाती। आप तो जाते हो, मां से संवाद भी करते हो, सारी बातें अच्छी। पर जब निर्णय की घड़ी आती है तो निर्णय तो यही करवाते हैं आपसे, आप थोड़ी करते हो। है ना ये बात। ये इन्हीं की गुलामी के कारण है। ये भौतिक जगत के बिल्कुल अगले ही लोक की सत्ताओं के मूर्त रूप हैं, जो उस जगत में निवास करती हैं, जिसे हम प्राणिक जगत कहते हैं। और इस प्राणिक जगत की सारी सत्ताएं ये आती नहीं, भी छोटी छोटी आती हैं। वो तो यहाँ बहुत छोटा सा है ये। कोई महान विशाल कोई राजा है, वो आपके छोटे से भवन में आके कैसे खुश रह सकता है। वो उन लोगों के अंदर रहती हैं। यहाँ तो कोई कोई उनमें से आती हैं, उनके लिए ये जगत खेल का मैदान है। इसलिए आपके बड़ी बड़ी क्रांतियां, बड़े बड़े युद्ध, जिसमें वाइटल की जबरदस्त ये शक्ति है, तो वो शांति से थोड़ी बैठता है। वो एक ऐसा बड़ा साम्राज्य, बड़ा पॉलिटिशियन, बड़ा एथलेटिक, बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन, बड़ा बिजनेसमैन, हर जना इसके अंदर चल रहा है। एक दूसरे को कितनी कोहनी मार सकता है उतनी जगह बना लेता है अपनी। इसलिए आप क्या कहते हो अपने बच्चे को कान में, कहते हो अरे ये जगत जो है तेरे को जगह नहीं देगा, इसके अंदर तो जगह बनानी पड़ती है, कंपटीशन करना पड़ेगा, इसमें जगह बनानी पड़ेगी। तो ये कौन कह रहा है? मनुष्य तो कह नहीं रहा ये बात। ये सत्ताएं करवा रही है कि इसके अंदर क्यों प्राणिकता है आप में। अगर हृदय होगा तो आप ये बात कभी घर पे थोड़ी कर सकते हो। ये एक परिवार में आप ये कहोगे कोनी मार मार के अपनी जगह बनाओ। तो अगर पूरा विश्व एक परिवार है, मनुष्य जाति एक परिवार है, तो ये बात कैसे आई? लॉजिकली सोचो। एक परिवार में कभी कहोगे क्या? आपके दो बच्चे हैं और एक शारीरिक रूप से बेचारा कमजोर है, अपंग है, नहीं काम करता, तकलीफ पाएगा घर के ऊपर कभी वो? आपके दो रोटी होगी तो एक उसको दोगे। इनफैक्ट उसको आप अपना भी भाग थोड़ा सा एक्स्ट्रा दोगे, ज्यादा प्यार करोगे उसको, उसकी पूरी सेवा होगी, घर के ऊपर सारा उसका, कोई दिक्कत नहीं है। माँ बाप को केवल ये चिंता रहती है भी हम नहीं होंगे तब इसका क्या होगा, हम हैं तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे ही दो मित्रों के बीच में प्रेम रहता है कोई दिक्कत नहीं रहती। किसी के घर पे कोई दिक्कत है तो कहता क्या दिक्कत है, मेरे घर आ जा। हृदय की बात ये, उसमें दिक्कत खत्म हो जाती है जैसे ही हृदय आता है। और जैसे ही हृदय नहीं रहता, भाइयों भाइयों के बीच में क्या होता देखो आप। तो ये केवल इन प्राणिक सत्ताओं के कारण है, और कोई कारण नहीं है। तो अगर इसकी दास्ता आप न स्वीकार करो तो जगत बहुत ठीक हो जाएगा आपका। तो अरे ये बात तो समझ में आ ही रही है आपके। बस ये है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे, किस तरीके से करना है। वह समस्त इच्छाओं, आवेगों और आवेशों का तथा हिंसा, लालच और धूर्तता एवं हर प्रकार के अज्ञान की गतियों का जगत है। समस्त इच्छाओं का, इच्छा जितनी भी आप करते हो, मैं ये हो जाऊं या जो भी इच्छाएं, उसका जगत है ये प्राणिक जगत जो है। आवेग, आवेग आते हैं ना आपके अलग अलग तरीके के, कोई भी, उनका है। आवेश आते हैं, तथा हिंसा, लालच, धूर्तता। ये श्री माता जी साहित्य संचयन का पेज है 45। परंतु ये क्या है? लालच, धूर्तता, हर प्रकार के अज्ञान की गतियों का जगत है। तो करने लायक काम क्या है? वास्तव में आप आए इस जगत के अंदर और कुछ आपने किया, तो सबसे अच्छा करने का काम क्या है कि आप अपने आप के अंदर इन सारी गतियों को समझ जाओ कि अच्छा ये तो लालच आ रहा है। आपने जब तक ये कह दिया कि ये मेरा लालच है, मेरा विचार है, तब तक तो है दिक्कत। जब आप ये कह दो मेरा इससे क्या संबंध है भाई, ये तो है चोर, ये जो मेरे कामना उठ रही है ये तो चोर है, ये कहते ही अब आपसे थोड़ी दूरी हो गई उसकी। ये आवेग, किसी के ऊपर क्रोध आ रहा है आपको, आप कह दो मेरा क्रोध, तब तक तो आप उसको उचित ठहराओगे क्योंकि मेरा है। जब आप ये कह दो कि मेरे मेरे से इसका क्या संबंध है,
ये मेरा नहीं है, माँ के कार्य के लिए उचित क्या है, ये दोनों बातों में फर्क पड़ जाएगा। करके देखो। अरे मेरा तेरा क्रोध क्या होता है, ये मानसिकता, एक आउटलुक, ये चेतना बहुत अलग तरीके की है और ये बता ही नहीं जा सकती। अरे भाई, माँ के रास्ते पे कोई जो जाता है, जो साधक गए हैं माँ के रास्ते पे, वो हमारी वाली चेतना में अगर हो रहे होते तो फिर फायदा ही क्या है उसमें जाने का। मतलब कुछ तो अंतर आता ही होगा। ये तो हमको विश्वास करना ही पड़ेगा कि इस मार्ग में कोई जाता है, अगर वो वही चीज कर रहा है ज्यादा परेशान होके जो हम कर रहे हैं इस जगत के अंदर, वो बेचारा परेशान हो कि बार बार लालच तो वही उठ रहा है और वो उसको कैसे भी दूसरी चीज कर रहा है, तो परेशानी में जीवन कैसे निकाले ये बताओ मेरे को। और वो आपको ये कह रहा है मैं तो आनंद में हूं, और उसका चेहरा बता रहा है कितना आनंद के अंदर है वो। भाई उसका जीवन बताता है ना आपको। आप जब पौंडीचेरी जा रहे हो, वहां माँ की सारी क्रिया देखते हो, कितना अच्छा लगता है वातावरण। तो मतलब अंतर तो है जगत में, ये अंतर तो व्यक्ति देख ही सकता है, स्थान की चेतना में भी अंतर देख सकता है। तो वो किस कारण से आ रहा है, क्योंकि यहां पॉजिटिव चीजें कौन सी हैं, वाइटल का ज्यादा प्रवेश नहीं करने देते। तो अगर कोई कर सके, करने का एकमात्र कार्य क्या है कि इनको जान जाओ कि ये क्रिया किसकी है, ये वाइटल बीइंग्स की क्रिया हो रही है, ये जान जाओ। और धीरे धीरे, अरे हमसे तो कंट्रोल नहीं होगी, मां से प्रार्थना करके तो ये कह दो। अगर आप किसी को प्रश्रय दे रहे हो, एक तो टेररिस्ट को प्रश्रय दे रहे हो, पुलिस को खबर नहीं कर रहे, तो वो आपके घर से ही भोजन ले रहा है, सारी चीज कर रहा है। तो पुलिस क्या करेगी, जो जैसे सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, जिसने उसको शरणागत वो दे रखी है, प्रश्रय दे रखा है, उसको भी पकड़ लेती। इसकी बजाय यदि आप पुलिस को ये चुपचाप में फोन कर दो जाके, जी मेरे घर पे छिपा हुआ है, मेरे से तो वो नहीं निकलेगा, आओ और मेरी रक्षा करो, तो मां से आप ये कह दो मेरे से तो ये कामना कंट्रोल नहीं हो रही, पर मां के सामने प्रस्तुत कर दो, मां पूरी सक्षम है। फिर बाद में मिलिट्री की समस्या है ये। इन दोनों बातों में अंतर आ जाएगा, बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। आप कह रहे हो मेरी आसक्ति, मेरी कामना, मेरी ये, मेरा वो, और उसकी बजाय कहते मेरे, मेरी क्या है ये, मेरा नहीं है, हम मेरे से दूर नहीं हो रही, माता जी इसको करो, तो आपका रास्ता पूरा खुल गया, प्रार्थना प्रभावी हो गई। और यूं आपकी प्रार्थना है, वो प्रार्थना है ही नहीं सच्ची। यहां आपकी सच्ची प्रार्थना है क्योंकि आपको नजर आ गई, माँ ये मेरा क्रोध थोड़ी है, मेरे से तो दूर नहीं जा रहा, पर है गलत बात, तो माँ इसमें करो कुछ, वो कर देगी। इन दोनों बातों में वो मिलिटेंट वाला जो है, उसमें अगर आपने अपने घर के ऊपर उसको शरण दे रखी है, और अगर सर्च ऑपरेशन में मिल गया वो टेररिस्ट आपके घर के ऊपर, तो उसको भी पकड़ेंगे और आपको भी जेल होगी, आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और उसकी बजाय आप ये कह दो साहब मेरे तो, ये जबरदस्ती इसने मेरे को बंधक बना रखा है, इन दोनों बातों में फर्क आ जाएगा। ये मेरे को आपको सूचना नहीं करने दे रहा था, तो आपको छोड़ देंगे, फिर आपको खाली पूछताछ तो करेंगे, पर आपको छोड़ देंगे। और एक ये पता चल जाए कि इसने शरण दे रखी थी, वही अभी कश्मीर में वो जिसने उनको प्रश्रय दिया था या इनपुट दिए थे, वो कूद गया था उसके अंदर, उसमें नदी में कूद गया और मर गया। फिर बाद में वो दिखाया था ना एक वीडियो कि वो नदी में कूद गया और मर गया, उसको भी पकड़ेगी, क्योंकि जितना अपराध उस टेररिस्ट का उतना ही अपराध आपका है। तो अगर आप इनको प्रश्रय दे रहे हो, लालच को, हिंसा को, धूर्तता, अज्ञान, ये सारों को, सही चीज ये, मां मेरे से ये दूर नहीं हो रहे, मैं वास्तव में आपके मार्ग पे जाना चाहता हूं, तो वो आपको मार्ग भी दिखाएगी, शक्ति भी देगी। पर इसके अंदर ईमानदारी, सिंसियरिटी की मेन बात है। अगर आप ये कह देते हो मेरे को तो जो मां कहेगी वो करूंगा, तो मां आपको उचित रास्ता दिखाएगी, उसके लिए एनर्जी दे देगी। समस्याएं हैं वो आपको दिखेंगी और आप कहते हो मां ये समस्या है, लो दिखाओ, देखो इसको। मूल चीज क्या है, सच्चाई। इसके बिना शुरू कैसे करोगे भाई आप तो, अगर सच्चाई नहीं होगी तो ये शुरू ही नहीं होगी, ये बात तो, बिना सच्चाई कैसे शुरू करोगे इसको, क्योंकि बाहरी चीज तो है नहीं, ये तो आंतरिक आपकी ही बात है, आपके और माँ के बीच की बात है ये तो। आप सच्चे होगे तो साधना हो जाएगी।
कोई प्रक्रिया से साधना नहीं होती, माला जपने से थोड़ी साधना होती है कोई। आप माला जपते रहो, कुछ भी करते रहो, पर भाव आपका अगर ठीक नहीं है, कुछ नहीं होगा। और भाव आपका ठीक है, तो अर्जुन से तो वो युद्ध करवा रहे थे। अब बताओ कैसे कर्म में उसको लगा रहे थे? भगवान स्वयं लगा रहे थे, जबकि अर्जुन तो उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा मैं तो नहीं करूंगा ये। वो तो ज्ञान की बातें कह रहा था कि अपन गलत कर रहे हैं ये, तब भी भगवान उससे मरवा रहे हैं उनको अपने। परंतु समस्त ऊर्जस्विता, सभी जीवनी शक्तियां और बल सामर्थ्य भी यहीं पर है। आपको एनर्जी भी यही देते हैं, अपने स्वभाव मात्र से ही। इसमें कहीं भी आपको कोई सेंटेंस नहीं समझ में आए, वहीं रोक लेना। मैं इसके ऊपर इसलिए जोर दे रहा हूं, क्योंकि आप सारे एस्पिरेशन तो रखते हो माँ की ओर जाने की ओर, पर ये बदमाश नहीं जाने दे रहे, और इन बदमाशों को अपना मान बैठे हम। अगर उन बदमाशों को आपका अपना मान बैठे, तो ये तो गड़बड़ हो गई। जो रस्सी काटनी है मेरे को, जो मेरी यान को ऊपर नहीं उड़ने दे रही, अब वो रस्सी मैं यान का ही अंग मान लूं, तो आप कब तो कब उड़े? जिस गाड़ी को आपको लेके जाना है, वो कब सड़क के ऊपर चली, अगर उसके पीछे रस्सी जो बांध रखी है आपने, उसको उस गाड़ी का ही अंग मान लेते हो आप। मेरा ही है क्रोध, ये मेरा ही कामना है, तो वो गाड़ी कभी आगे जा सकती है क्या? तो फिर तो स्वभाव मात्र से ही इस जगत की सत्ताएं जड़ भौतिक जगत पर एक विचित्र सी पकड़ रखती हैं। इसलिए आप कितना भी चाहो, धन तो जाएगा नेगेटिव चीजों के अंदर, अच्छी चीज में जा ही नहीं सकता धन। आपकी एनर्जी कितनी कोशिश कर लो, माँ के कार्य में जानी बड़ी मुश्किल है। मैं तो कह रहा हूं बरसों बरस तैयारी करो, तब भी पूरे दिन आप अपनी चेतना मेंटेन नहीं रख सकते। तो कितने बरस से आप तैयारी कर रहे हो? मैं तो बचपन से तैयारी कर रहा हूं, और कोई दूसरी चीज करी ही नहीं, और फिर भी सारे दिन आप अपने आप को मेंटेन रख पाओ। हाँ, सामान्य व्यक्ति जो रखता है उससे तो एनी टाइम अपन बेटर रहते हैं, पर जो हम जो चाह रहे हैं, हमको जो चीज नजर आ रही है, उस दृष्टिकोण से देखें तो सारे समय तो हम वो चेतना नहीं रख पाते। सामान्य व्यक्ति जिस चेतना में रहता है, वो तो ऊंची से ऊंची में भी रहेगा, उससे तो हम एवरेज में हमेशा ही बेटर रहेंगे। सामान्य व्यक्ति ऊंची से ऊंची भी करेगा, उससे हमारी प्रैक्टिस जिस तरीके की हो गई, हम तो भाई जो प्रैक्टिस करेगा, एक सामान्य खिलाड़ी है, वो अपनी बीमारी के अंदर भी जो एक क्रिकेटर है, वो अगर 10 साल बाद भी बैट बैट पकड़ेगा, तो वो तो एक किसी से भी बेटर तो फिर भी रहेगा। एक संगीतकार है, जो प्रकांड कोई संगीतकार है, वो कभी भी गाएगा दूसरों से तो मच बेटर फिर भी गाएगा। पर एक वो प्रैक्टिस में अपने यौवन में है तब गा रहा है, एक अब गा रहा है, उसमें तो फर्क आ ही जाएगा। तो विचित्र सी पकड़ रखती हैं, और उस पर अपना दुष्ट प्रभाव डाल सकती हैं। इनमें से कुछ सत्ताएं मनुष्य के उन अवशेषों से बनी होती हैं, जो उसके मर जाने के बाद भी पार्थिव भूमिका के समीप प्राणिक वातावरण में बने रहते हैं। मनुष्य जब मर जाता है, तो उसके अंदर कुछ चीजें अभी तक विघटित नहीं हुई, वो अर्थ एटमॉस्फेयर के पास रहती हैं। या अगर अचानक आपकी डेथ हो गई, अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं, या आकस्मिक मृत्यु हो गई, जो नेचुरल डेथ नहीं है, डिजास्टर के अंदर मर गए आप, रोड एक्सीडेंट में मर गए, जल के मर गए, ये करके मर गए, डूब के मर गए, इनके अंदर आपकी वो जो भाग, शरीर तो गल गया मान लो, शरीर तो जिस भी तरीके से, अगर आप पानी में गिर गए, तो शरीर तो गल के मतलब कितना दिन पानी में कितना समय रह जाएगा, वो फूल जाएगा, वो तो गल जाएगा। शरीर की इतनी कोई बात नहीं है, पर प्राणिक चीज तो अभी भी अपने को, वो तो मरी नहीं ना। अरे आप अपने आंखों से उसको नहीं देख पा रहे, पर इतनी तो बात है, पर वो गई नहीं कहीं। यही कारण है कि मर जाने के बाद भी कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ रेगुलरली एक्सीडेंट होते हैं, वो घटनाएं रिपीट करती हैं, आग लगती है, ये होता है, वो होता है, ये सारी का कारण ये है। तो ये मर जाने के बाद, या एक एटमॉस्फेयर ऐसा है जहां कामना है, जहां सेक्सुअल डिजायर्स हैं, वहां भिन भिनाती हुई चीजें आपको तो खैर नजर नहीं आएंगी, पर व्यक्ति को ऐसे दिखता है इसके चारों तरफ चिपचिपाहट है, ये क्या है ये? शुरू में व्यक्ति को पता नहीं होता ये क्या है ये, कि उसको क्या पता, किसी ने बताया ही नहीं ये दिख क्या रहा है, कि इसके पास 15 मिनट बात कर देते हो बुखार क्यों आती है। आप एक दूसरी चेतना में रहते हो,
आप उस भोजन को बहुत अच्छा बताते हो और आपके भोजन की एक चम्मच मुंह में लेते ही आपको ये होता रहे ये क्या हुआ। आप कह रहे हो मैंने तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज बनाई थी। अब भगवान को उसका भोग लगाओ, बचा कहाँ से लेने वाला है। कि अच्छा चेतना वाला मनुष्य है वो ही नहीं लेता। रामकृष्ण जी ने, जो एक एक लेडी थी, उसके कहीं थोड़ा घाव हो रहा था, उसने पानी ला के दिया, उसने कहा ना 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 ना, ये नहीं। तो टच करते ही करना ये नहीं। तो भगवान को जब हम भोग लगाते हैं, अगर कोई अशुद्धि शरीर के अंदर मन के अंदर है, भगवान लगाते ही नहीं। आप वहम कर लो चाहे कि हमने भोग लगा दिया। हमारे तो कामनाएं हैं और हैं, इच्छाएं हैं, कोई सरोकार भी नहीं है। एक मैकेनिकली बस ठीक है भगवान के सामने ले जाके पटक दिया। पुजारियों को कोई ऐसा जो है ठीक है, एक रूटीन के रूप में कर रहे हैं, जो है सो है। न कोई भोजन की शुद्धता, न कोई और, कि जी हमने तो उसमें पर्दा भी लगा दिया, ये भी कर दिया, एज इफ भगवान कोई मोहताज है आपके इन चीजों का। तो ये मर जाने के बाद ये सारी चीजें ये हैं। माँ इन सब पे क्रिया कर रही थी। ये जो बीच का लोक है, इसमें एक ब्रिज बनाना, मैंने पिछली बार भी कहा था। प्राणिक वातावरण में ये सत्ताएं बनी रहती हैं। उसकी कामनाएं और तृष्णाएं मृत्यु के बाद भी प्राणिक वातावरण में तैरती रहती हैं, और भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी इनका रूप बना रहता है। इसी के लिए श्राद्ध वगैरह किए जाते हैं। पर श्राद्ध करने के लिए क्या है, जितने लोग इकट्ठे होते हैं, उनका ये है कि जो व्यक्ति गया है उसके बारे में आप गुडविल से सोचो, सद्भावना से सोचो, उसके बारे में विचार करो, भगवान का वातावरण बनाओ, उसमें अच्छा शुभ वातावरण बनाओ, अच्छी चीजों का अध्ययन करो, भगवान का पाठ करो, जो भी है। अब हो गया उल्टा। अब तो अनुष्ठानात्मक हो गया। इतने दिन उस व्यक्ति को कोई याद ही नहीं रहती, घर वालों को भी नहीं रहती। आसक्ति के कारण रोना धोना है वो अलग है, गुडविल से याद करना एक अलग चीज है। वो 10-12 दिन, जब भी आपके पास 15 दिन जो लोग रहते हैं, और जब वो जैसे ही जाते हैं, तब घर वालों को एक्चुअल में कमी खलती है। इतने दिन तो कमी नहीं खलती जो व्यक्ति गया है, क्योंकि इतने दिन तो आपके पास जमावड़ा है। और सारे जो आजकल तो सेम उसमें शव यात्रा में भी जा रहे हो तो आधे तो फोन पे बात करते जाते हैं और हंसते जा रहे हैं वो। बिजनेस डीलिंग, हाँ बिल्कुल, बिजनेस की बातें चल रही है। और धीरे सी धीरे क्या, आजकल तो जोर जोर से कह रहे हैं, अरे मैं तो यहाँ आया हूँ। मतलब उनकी सेंसिटिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है लोगों की। तो उसकी बजाय तो वो व्यक्ति न जाए, वो बेटर रहे। माँ ने इस विषय में बहुत बहुत चीजें कही हैं, तो कम से कम उनके अनुयायियों को इसको फॉलो करना चाहिए। वो तो कह रहे हैं अगर मृत्यु हो जाए तो तुरंत उसको आप क्रिमेट करने की भी जल्दी न करो। जैसे अभी मृत्यु हुई, लोगों के जल्दी क्या रहती है, सपोज 3 बजे दोपहर को मृत्यु हो गई, अब उनके ये जल्दी भी शाम बाद में होगी नहीं, तो फटाफट ले चलो। माँ कहती है एकदम गलत बात है, बिल्कुल गलत है ये। क्योंकि शरीर अगर विघटन की प्रक्रिया दिखा रहा है तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर शरीर, भौतिक शरीर की अपनी एक आत्मा है, आपकी वो आत्मा निकल गई वो तो ठीक है। पर आप किसी एक, आपका शेप ये क्यों है, ये वाली शेप ही आपने क्यों धारण करी, इसके पीछे एक, इस शेप की अपनी स्पिरिट है। इजिप्शियंस को इसका पता था, तो पिरामिड के अंदर ममीफाई करके उनको रखते थे। हर किसी को नहीं रखते थे वो, ये थोड़ी सारी जनता को ही उसमें भर दिया उन्होंने ना। केवल जो दीक्षित लोग थे उनको उसके अंदर दिया, जो विशेष लोग थे, जिन्होंने विशेष कोई चीज प्राप्त करी थी, केवल उन्हीं लोगों को, कि आफ्टर लाइफ के अंदर उनके सारे खाने पीने का सामान साथ में रखते थे, उनके सारे गहने वगैरह साथ में रखते थे, सब चीजें उसके साथ में रहती थी। इस बारे में माँ ने बहुत बातें कही हैं। तो सबसे पहले जो पिरामिड्स को इन्होंने डायनामाइट लगा के फोड़ के उसके अंदर प्रवेश किया, बहुत नुकसान किया। पहले यही नहीं पता था इसमें एंटर कैसे करें। वो तो इतने इतने बड़े पत्थरों से बंद था ना, बहुत विशाल पत्थरों से बंद है, तो इनको पता नहीं था। मूर्ख तो हम हैं ही, मनुष्य जाति में मूर्खता की तो देखो कमी नहीं है। तो डायनामाइट लगा लगा के फोड़ा उसको पहले तो, और उसमें जगह बनाई घुसने की। बहुत चोरियां हुई, लूटपाट बहुत हुई, लूट लूट के ले गए। पर जिन्होंने भी वो खोली उनकी कब्रें, उनके साथ बहुत बहुत खराब खराब घटनाएं हुई, जिन्होंने भी खोली। हाँ, कुछ ममीज तो ऐसी हैं जो
बहुत बड़े आतंक और समस्याओं का घर रही हैं। वो मतलब उन्होंने आतंक फैलाया है। इसीलिए तो आपके ये जो जो ये कई फिल्में आई है उसी से प्रेरित होकर, मम्मी है और है, ये जो फिल्में हैं वो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं एक तरीके से। जितनी भी आपके हॉरर की और की बातें हैं ये प्राणिक जगत के कारण ही हैं, ये मूवीज वगैरह। नहीं तो कल्पना में कैसे आए हैं? सारी होंगी। बिल्कुल। हाँ, तो इनका रूप बना रहता है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी अगर ये आंखें खुल जाए और आप इस तरीके से ये सारी चीजें देखते हो, परसीव करते हो, आपका क्रियाकलाप कितना बदल जाएगा, व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण कितना बदल जाएगा। भाई ये खाली कागज को काला करने की बातें हैं या वास्तव में होती हैं? होती तो होंगी जो माँ कह रही है वो। अगर ये दृष्टि आपके हो जाए तो जीवन में आप जो क्रिया कर रहे हो आप किसको समझा सकते हो ये? आपके सिर के ऊपर अगर मैं बीइंग बैठा देख लूं जो आपसे क्रोध करवा रहा है, कामना करवा रहा है, लालच करवा रहा है, अब मैं आपको उस तरीके से डील करूं, मैं आपको समझाऊं, आप समझो नहीं इस बात को। आप तो अपनी ही दृष्टिकोण से समझो और मेरी बातों को वैसे ही इंटरप्रेट करो। जीवन निकल जाता है ये बताने में। मां श्री अरविंद की सारी शिक्षाएं सब इन्होंने लिख दिया, बता दिया, आश्रम की स्थापना कर दी, और जिसको जो समझना वही समझ रहा है। ये गैप है बीच का। इन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी, बीच का रास्ता बना दिया और बना रहे हैं। श्री अरविंद कह रहे हैं मैं सटल फिजिकल के अंदर हूं, सूक्ष्म भौतिक में श्री अरविंद ने अपना स्थान लिया है, कार्य कर रहे हैं। अगर आपके नजर हो तो आप उनसे मिल सकते हैं, वो कहीं गए नहीं। आप अगर विश्वास करो तो श्री अरविंद की उपस्थिति पहले थी, उससे ज्यादा पावरफुली अब काम कर रही है। नहीं तो दिव्य जीवन की बात करें और चले गए। उन्होंने कहा यहां दिव्य जीवन आएगा और मनुष्यों के भरोसे छोड़ के चले गए कि वो दिव्य जीवन ले आएंगे। ये कैसे संभव है ये बताओ तो सही। पर सामान्य मानस को ये बात समझ में ही नहीं आती। उनके अनुयायी जो हैं उनको ही नहीं समझ में आ रही, तो और दूसरों से क्या अपेक्षा रख रहे हो? अगर ये बात जो मैं कर रहा हूं ये सत्य है तो आपकी एनर्जी और जीवन किस में जाना चाहिए? सोच ही बदल देगा ये तो। अगर ये सत्य है, ये जगत जो मैं कह रहा हूं और श्री अरविंद उपस्थित हैं सूक्ष्म भौतिक में, इसलिए कोई भी जाके उनसे मिल सकता है। बस ये है कि आपको जाना होगा। हम सब जा सकते हैं, उनकी सहायता हमको टच हो सकती है, वो हमारे साथ क्रिया कर सकते हैं, कर रहे हैं। जगत की सारी स्थितियों को दिव्य जीवन की ओर लेके जा रहे हैं। मां कह रही है कि पृथ्वी जब से बनी है मैं और श्री अरविंद हम दोनों हमेशा ही रहे हैं, जब से रहे हैं। मनुष्य तो लास्ट कड़ी आई है। हम भौतिक जगत को देखते हैं, फिर बाद में वनस्पति जगत को देखते हैं, फिर बाद में जीव जंतुओं को देखते हैं, फिर मनुष्य आया बड़ी लेट। और इनमें मनुष्यों में भी एक्चुअल मनुष्य तो बहुत ही शायद ही कोई मिलेगा। आप पूरे टॉर्च लेके जाओ तो सच्चा मनुष्य तो दिखना ही बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ हो गया आप तो। बहुधा ये अपने आप को निरंतर अभिव्यक्त और संतुष्ट करते रहने की चेष्टा करती हैं, और इस प्रवृत्ति का ही परिणाम है प्राणमय जगत के इन प्राणियों का जन्म। तो आपके कई तरीके के ये चमत्कार हैं, जादू हैं, ये सारी इन प्राणिक सत्ताओं का खेल है। मैंने पिछली बार भी आपको कुछ घटनाएं बताई थी। परंतु ये मामूली सत्ताएं होती हैं, ये छोटी वाली सत्ताएं हैं जो आपके साथ खेल करती हैं, मजाक करती हैं, आपके रोग पैदा कर देंगी। आपको तो बहुत बड़ी लगती है ये बातें, पर उस जगत की ये छोटी मोटी जो जो बहुत पेटी सत्ताएं होती है वो आती है यहाँ। बड़ी वाली यहाँ क्या करने आएगी हमारे अंदर? क्या है हमारे पास वैसे? भाई आपको लगता है मेरे पास इतनी बड़ी जमीन है, मेरे पास इतने पैसे हैं, क्या करे? आपके ही तो हैं ये। आपको लगता है मेरे पास ये है। भाई एक बंदर को लगता होगा मेरे पास ये चीजें हैं। अगर बंदर आपको ये बताए कि मेरे पास ये वैभव है, आप पीछे मुड़ के उसकी बात सुनोगे क्या? या एक कुत्ता बताए मेरा पोजीशन देखो, मैं आपको दिखाता हूं मेरे पास क्या क्या है। या एक पशु कहे मेरे मैं इन नालियों का मालिक हूं, और आप उससे प्रभावित नहीं हो, और पूरा पशु जगत कहे देखो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, मैं तो इनको अपने महल दिखा रहा था, ये पीछे मुड़ के ये तो भाग और गए मेरे महल को देख के कि अरे भागो यहां से।
मैं इनको पकड़ पकड़ के मेरे महल में लेके जाने की कोशिश कर रहा था, ये तो भाग खड़े हुए इस बात से ही। तो वैसे ही मनुष्य जो अपनी चीजें दिखाता है वो इतनी दुर्गंध युक्त है, आपको तो स्वाद आता है पर उनको तो दुर्गंध आती है। आपको ये समझना पड़ेगा। वही दो बहनों की बात है, वो एक मछुआरी के घर पे वो जो शादी हो गई, एक की बगीचे वालों के, एक गुलाब की खुशबू के अंदर है, एक को मछलियों की गंध के अंदर है। अब वो गुलाब वाली के घर वो आ गई, अब वो कही यहाँ तो, जबकि खुशबू का काम गुलाबी, गुलाब की खुशबू का, नींद नहीं आ रही यहाँ, मैं समझती हूँ तेरे को नींद क्यों नहीं आ रही। तो टोकरी लेके आई, उस पर थोड़ा पानी छिड़का वो मछलियों वाले, कहा अब ठीक है। हमारे साथ यही प्रॉब्लम है, बस ये है कि आप शक ही नहीं कर रहे कि हम कैसी दुर्गंध में जी रहे हैं, कितने छोटे से जीवन के अंदर जी रहे हैं, और उसको आपकी सफलता के रूप में दिखा रहे हैं, अरे मैं कितना सफल हूं। सफल किसके हो? प्रताड़ना में हो आप। एक अच्छा भला राजा भी जो दिख रहा है, वो आपको हंसी आनी चाहिए, अरे देख कैसा है। एलेक्जेंडर जब आया तो बताते हैं, वो जब गया उस जंगल से कि वो एक अच्छा। महात्मा से मिलेंगे, वो पड़ा था यूं ही, तो वो अपने घोड़े के ऊपर, उसको देख के वो हंस रहा है। तो उसने पूछा उससे कि ये हंस क्यों रहा है? उसने कहा, अरे तू पूरे विश्व में क्यों परेशान होता घूम रहा है? जब तू मरेगा तेरे को ये दो गज जमीन ही नहीं मिलनी, मिल जाए तो बड़ी बात। मतलब तू पूरे विश्व विजय के लिए निकला हुआ है, अल्टीमेटली तेरे साथ क्या जाएगा? तेरे साथ जाएगा क्या? दोनों हाथ खाली जाएंगे तेरे, मतलब साथ क्या लेके जाएगा? इसलिए मैं हंस रहा हूं। हमारे ऋषि इस चेतना में थे, वो हंसते थे उसको, इसलिए उन्होंने निर्माण कर दिया ऐसी पद्धतियों का, ऐसे महलों का, ऐसी शिक्षाओं का, ऐसे शास्त्र, ऐसे पुराण। आप आज बना सकते हो क्या वो? कल्पना ही नहीं कर सकते उनकी। बने हुए की कल्पना बिल्कुल। नहीं कर सकते, बनाना तो बहुत दूर की बात है। नमस्ते भैया। हाँ जी। मैं सरोज बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। ये सब जानकर भी हम क्यों ऐसे जिंदगी में संतुष्ट रहते हैं? इतना आप बोलते हैं, हम पहले से भी जानते हैं, लेकिन फिर भी क्यों हम ऐसे ये छोटा सा जिंदगी में संतुष्ट रहना रहते अपना हैं? मान बैठे उनको, इन चीजों को अपने से अलग मान बैठो, और माँ को प्रार्थना करो, माँ ये चोर हैं ये, अरे इतनी तो कर लो उनसे, माँ से ये कह दो, माँ मेरे को रास्ता दिखा, मैं सच्चाई से तेरे मार्ग पे जाना चाहता हूं, और माँ मेरे से तो हो नहीं पा रहा, मेरी सच्चाई भी जितनी है थोड़ी सी है, पूंजी मेरे पास बहुत कम है माँ, तो मेरे को कुछ इसमें थोड़ी गाइड कर। मैं तेरे ही मार्ग पे, अगर आप सच्चे हो, अगर सच्चाई की थोड़ी भी पूंजी है तो बहुत कीमती है, सत्य का थोड़ा सा भी। जो आपके ये मोहम्मद साहब थे, उन्होंने कहा, "अरे जिसके पास जो जो है वो मेरे को दे दो धर्म के लिए।" तो उनके पास वो एक, कौन सा बैठा था वो, एक अबू बकर था या कौन सा था, तो उसने दे दिया। पर उसको ये आभास था कि गद्दी तो मेरे को ही मिलने वाली है बाद में। पर वहीं उस सभा के अंदर एक लेडी बैठी थी बुड्ढी, उसके पास विशेष कोई चीज थी नहीं, दो चार पांच खजूर थे या कोई चुटपुट कोई ऐसी चीज थी। तो उसने कहा, ले भाई तू ये ले ले, तू अच्छा काम कर रहा है, तो ले, ये मेरे पास ये है, ये मैं तेरे को दे देती हूँ। दूसरे हंसे बड़े जोर से, दूसरे हंसे, कोई नहीं, वो दे के, और वो चली गई। दूसरे दिन वो आके कहते, रे रात को मेरे को ये आभास हुआ तुम सबने जो मेरे को दिया था उसको एक और रखा, और उसके दो खजूर या चार खजूर है उनको एक और रखा, तो भी तुम्हारे वाले हल्की थी सारी चीजें, उसके खजूर बड़े भारी थे। क्योंकि उसके ये भाव नहीं था वापस क्या मिलेगा मेरे को, उसके पास जो था वो दे दिया। नहीं तो आदमी के कहीं ना कहीं ये रहता, मेरे को वापस ये चीज मिलेगी, मैं माता जी को ये दे रहा हूं तो मेरे को चेतना मिल जाएगी, मेरे को ज्ञान मिल जाएगा, मेरे को ये मिल जाएगा, जो भी कुछ। ये हो ही नहीं सकता, हमारी प्रकृति एक चीज देर वापस, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं आज तक, हमारी चमड़ी नहीं बनी इस तरीके की कि हम देर वापस हम नहीं चाहें कुछ भी। मेरे को माँ की कृपा मिलेगी, उसकी चेतना मिलेगी, उसका प्यार मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। इतनी बकवास की जरूरत ही क्या है?
आप आनंद के लिए दे रहे हो, इससे ज्यादा और किस लिए चाहिए? पर हमारी चेतना समझ ही नहीं सकती ना कि ये चेतना क्या होती है। सिंसियरिटी की पूंजी सबसे कीमती पूंजी है इस विश्व की, यदि किसी के पास हो तो। आप अगर मां से उस एक मोमेंट में भी कह दोगे, रोज तो नहीं होती, पर वो क्षण यदि कातर तरीके से भगवान से कह दिया, भगवान मेरे से तो नहीं हो रहा, पर तू तो समर्थ है, और इसके लिए 10 मिनट निकाल लो रोज के, आधा घंटा निकाल लो, भगवान के साथ बिताओ। अरे भी काम करने के बाद आप सारे तो केंद्र वाले लोग हो, पढ़ने वाले लोग हो, अगर इसके लिए मैं कहूँ 10 मिनट भी नहीं निकाल सकता, अब ये तो कोई बात नहीं होती। आप ट्रेवल कर रहे हो, आप भोजन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मानसिक तरीके से तो आप माँ का ध्यान कर ही सकते हो, कौन मना कर रहा है भाई? आपका कार्य जो है, उस सारे कार्य के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो कर ही रहे हैं ना सारा कार्य, कौन सा हम छोड़ रहे हैं? और ये नजर आ रहा है कि भाई सब माँ की चेतना से हो रहा है, ये तो इसमें फर्क नहीं है कोई बात के अंदर। तो शरद भाई, सिंसियरिटी की पूंजी है, बहुत ज्यादा कीमती है। माँ से ये कह दो मेरे अंदर तो सारे अवगुण है, तू तो समर्थ है। माँ सच्चाई से मत, चाहता तो यही हूं, अगर आप में सच्चाई है, एक पार्ट इतनी सी भी अगर सच्चाई है, उसको बोल दो, वो आपको आगे का रास्ता दिखा देगी और आपको उसको करने की शक्ति भी दे देगी। प्रॉब्लम क्या है, जब आपको दिखा भी देती है, आपको शक्ति भी दे देती है, उस समय चयन गलत करते हो। आपकी हेल्थ गड़बड़ है, सपोज मैंने आपकी हेल्थ ठीक कर दी, पर जिस भोजन को खाने से हेल्थ खराब हुई, फिर जाके मेरे को पता चल रहा उसी चाट गली में फिर से आप लग रहे हो। मैंने एक बार ठीक कर दिया, 2 बार ठीक कर दिया, अब मैं बताओ रोज रोज कैसे ठीक करूं आपको? जिस कारण से आपका पेट गड़बड़ हो रहा है, मैं आपको ठीक 2 बार कर रहा हूं, 3 बार कर रहा हूं, पर जो कारण मूल उसका है, वो मैं नहीं करना चाहता, तो बताओ कौन क्या कर सकता है इसमें? तो मां आपको चेतना भी दे देगी, शक्ति भी दे देगी। उसका प्रमाण है कि हम ये चर्चा कर पा रहे हैं, ये जो हम चर्चा कर पा रहे हैं, आप कह रहे हैं हमको इसका पता है, पर सूचना के रूप में पता है, ज्ञान के रूप में नहीं पता इन बातों का। ये सारी बातें सूचना के रूप में ही पता है। हाँ भगवान होते हैं, हाँ उनके लिए करना चाहिए, चाहिए के रूप में पता है, पर ये किया जा सकता है या ये ही करने का है? मर जाएंगे मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? अरे मरना तो वैसे भी है, बिना भाव के मरे हैं वो सारे के सारे अभी तो, क्या संसिद्ध करके, क्या क्या उनके सारों के वो वीडियोज आ रहे, कोई क्या क्या मंसूबे लेके जा रहे थे वो। तो ये तो वैसे भी हो जाना है। हम जिससे डर रहे हैं वो तो निश्चित ही है, वो तो है सर्टिट्यूड, जिससे आप डर रहे हो वो तो है निश्चित। तो स्वतंत्रता का गान तो आत्मा गाती है, स्वतंत्र कोई भी होना चाहेगा। सिंसियरिटी आपकी जो भी पूंजी है, उसको मां के सामने रख दो, आपका काम हो जाएगा पक्का, रख दो बस। हाँ शरद भाई। हाँ भाई, ये तो मैं सोच रहा हूँ। जब हम यहाँ बैठते हैं और बातचीत करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा हम समझते हैं कि माँ के पास हूँ, लेकिन जब है उस संसार के बीच में चले जाते हैं, वो परिवार के बीच में चले जाते हैं, तब तो ये याद नहीं आ रहा। संकल्प करके माँ को दे दो उसको, माँ ये परिवार भी आपका है, उसको ऑफर कर दो। वो पूर्ण समर्थ है, वो उसके माध्यम से जो करना है सो कर लेगी, पर संकल्प सच्चा करो। ये संकल्प कर लो, माँ ये परिवार आपका है, ये जगत आपका है, इस पूरे जगत में आप अभिव्यक्त हो रही हैं। खेती का काम कर रहे हो माँ, ये खेती आपकी है। व्यापार चला रहे हो, व्यापार माँ आपका है। सच्चाई से कह दो, जितनी सच्चाई है उससे कह दो, आज जितनी सच्चाई है उससे कह दो, कल थोड़ी सी और सच्चाई पैदा करो उससे कह दो, रोज कहते रहो, आप आगे जाओगे। और जो व्यक्ति नहीं कहता, उसको कितना भी अच्छा मौका मिला हो, कुछ भी है, आपको तो परिवार मिला है, पर जो जो बिना परिवार के लोग हैं, ऑर्फन्स हैं, ऑर्फन्स को क्या बोलते हो, अनाथ हैं, तो वो तो फिर सारे भगवान के ही मार्ग के लोग हो गए। इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, न परिवार रोकता, न परिवार आपको कोई ये है कि नहीं होना, आपको कोई ज्यादा आगे लेके जाता।
इनफैक्ट आध्यात्मिकता के अंदर तो पूरा विश्व आपका परिवार बन जाता है। उससे पहले तो आपका परिवार का कॉन्सेप्ट भी है जो आजकल हो गया है, तो पत्नी का भी कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है अब तो। परिवार कहते किसको हो आप? कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको फायदा नहीं पहुंचा सकता। अगर सच्चे दृष्टिकोण से देखो, आध्यात्मिकता आपके परिवार को लेती नहीं, परिवार बढ़ा देती है। जितना प्रेम से आप रह पा रहे हो, उतना प्रेम से परिवार में नहीं रहते। वो तो आपकी आसक्ति है जो परिवार का कॉन्सेप्ट देती है, पर जितनी सुखदता थे आप इतने दिन हमारे पास आपने बिताए, क्यों आकर्षण हुआ यहाँ के प्रति? क्योंकि कोई ना कोई चीज तो अच्छी लगी। तो आपका परिवार बढ़ता है, कम नहीं होता, छोटा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अरे जब सारे माँ के बच्चे हैं, तो आपको अगर माँ की संतान आप बन जाते हो तो सारे आपको अपने भाई वगैरह लगेंगे। मेरा परिवार तो छोटा हुआ नहीं। आप लोग भी सारों से मेरे को तो इतना, कोई भी फोन करो उससे तो रेस्पॉन्स मेरा तो, कोई भी ये नहीं कि ये मेरा समय खराब कर रहा है, आज तक तो महसूस हुआ नहीं है किसी को। न मैं इस तरीके, मेरे को महसूस ही नहीं होता। क्योंकि अगर मेरे को ये लगे कि मेरा समय खराब हो रहा है तो उतने समय के अंदर इसका मतलब मैं माँ के साथ नहीं रहा। मेरे को व्यक्ति से मतलब नहीं, मतलब उसके अंदर जो मेरी सच्चाई है उस समय उसके साथ बात कर रहा हूं। आपके साथ मैं जब भी बात करता हूं तो हमारी बात तो आपको पता ही है क्या है। तो परिवार कभी रोक नहीं सकता, संसार आपको कभी रोक नहीं सकता। संकल्प करो और उसको ऑफर कर दो। और हमारी जो रोज की क्लास है, रोज सोने से पहले सुनो, डेली सुनो, इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है ये। रोज इनफैक्ट आप 3 बार सुन सकते हो, एक ही तो घंटे की क्लास है। अरे सुबह उठते ही आप अपने लगा लो, नहाने धोने के समय लगा लो, चलने फिरने के समय लगा लो। पीछे से आज की सुन ली, पीछे वाली सुन ली, उससे पिछले वाली सुन ली, तो आपकी चेतना में लगातार यही चीज रहेगी। पर अभी क्या है, सारी बातें सूचना के रूप में है शरद भाई। सूचना एक चीज है, आपको एक सूचना मिली जी वहां प्लेन क्रैश कर गया। अब कोई बहुत ज्यादा भावनाओं में फर्क नहीं पड़ता, पर उस प्लेन क्रैश में आपका लड़का था। अब अब रोना धोना चालू। तो अभी तक माँ की जो बातें हैं केवल सूचना के रूप में है, बस। ये कहते मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी होता है, ऐसी भी बातें हैं, दिव्य जीवन भी होता है, हाँ ऐसा भी अच्छी बात है। और वो भी आपको इसलिए क्योंकि भाई माँ है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा संबल होता है, हाँ भी माता जी है बस। जैसे बच्चे को ये रहता है कि हाँ एक फोन दे देते हो तो उसको ये है कि मेरे को दिक्कत होगी तब मैं फोन कर लूंगा, फोन के सहारे होता है उसके काम। नहीं, हाँ जी। हम ये सूचना में ही अटक रहते हैं, हाँ आगे बिल्कुल। और कुछ नहीं बोलते। सूचना बिल्कुल। में ही है। बिल्कुल। माँ के बारे में, श्री अरबिंदो के बारे में, तो इतने इतना भी आप खुश रहते हैं, आगे जाने के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं। बस। और वो भी इतना है कि ये है तो मैं ठीक हूं, बस मेरी सेफ्टी बनी हुई है क्योंकि ये है। मैं एक बड़े व्यक्ति के पास हूं तो मेरे ऊपर आंच नहीं आएगी। तो आपकी केंद्रितता तो मैं के ऊपर ही है, कोई फर्क थोड़ी हो गया। फिर जैसे आप किसी बड़े व्यक्ति के पास में हो, एक अच्छी संस्था में, भैया अच्छी जगह है, और अच्छी जगह होने से आपका काम हो जाएगा। अरे भी बगीचे में रहोगे, चाहे किसी भी भाव से रहो, गुलाब की खुशबू तो आएगी। ये बात थोड़ी है कि नहीं आएगी। अच्छी चेतना के पास रहोगे अच्छे विचार आएंगे, दूसरे के पास रहोगे तो नहीं आएंगे। इसमें क्या बात है? पर मैं कह रहा हूं जब तक केवल ये सूचना रहती है जीवन में कुछ होएगा नहीं। मेरा आग्रह केवल, इसीलिए हम लाइनें कम कर पाते हैं, पर एक्चुअल जो मर्म की बात है वो करते हैं। और दूसरे कहेंगे हमने 2 पेज पढ़ लिए, 4 पेज पढ़ लिए, 10 पेज पढ़ लिए। वो तो आप कर ही रहे हो, वो तो रेगुलर कर रहे हैं हम। इसको अब मैं पढ़ देता हूं आगे। तो ये कह रहे हैं परंतु ये मामूली सत्ताएं होती हैं, और यद्यपि ये अत्यंत दुखदाई हो सकती हैं, फिर भी इनसे निपटना असंभव नहीं होता। इनसे निपट सकते हो। इनके अतिरिक्त अन्य कहीं अधिक भयंकर सत्ताएं हैं जो मानव रूप में कभी प्रकट नहीं हुई। मैं तो बता रहा हूं ये बात। वे कभी पृथ्वी पर मनुष्य शरीर में नहीं जन्मी, क्योंकि अधिकांशतः जन्म ग्रहण के मानवीय तरीके को वे स्वीकार नहीं करती। कि बच्चा हूं, पेट में आऊं, गर्भ में आऊं, वो अरे फालतू काम है। कौन आए?
आप जो इस प्रक्रिया में रस ले रहे हो उनको इसमें कोई रस नहीं है। ये तो छोटी वाली हैं सत्ताएं जो इसमें रस ले रही हैं। बच्चे पैदा करने की बुखार चढ़ रही है हमारे जबरदस्ती, वो रस ले रही है इस चीज के अंदर। और ये जरूरी था, जाति को सतत रखने के लिए ये जरूरी था। अगर आपको इस चीज में इतना रस नहीं आता, भोजन में, प्रजनन में, तो ये प्रक्रिया होती ही नहीं। इवन पेड़ भी है अपना बीज बनाने के ऊपर ध्यान रखता है। कोई पौधे के आप फूल नहीं तोड़ते तो आप ये कहते हो ये पौधा जल्दी मर जाएगा, क्योंकि उसकी सारी शक्ति बीज बनाने में चली जाती है। आप जिसके फल नहीं तोड़ते वो जल्दी मरता है, क्योंकि सारी शक्ति बीज बनाने के अंदर, पूरी प्रकृति के अंदर। क्योंकि जिस तरीके का ये जगत है, ये निगल जाने की कोशिश है, जीवन को निगल जाने का प्रयास है, मृत्यु का अभी तक होल्ड बना हुआ है। अगर जीवन इतना, कितने अंडे देता है सांप, बचते कितने उनमें से? जीवन कितना जबरदस्त रूप से, हर पेड़ अपने कितने बीज बखेरता है, उनमें से बचते कितने हैं? तो आप ये देखिए कि जीवन यहां रख पाना बहुत मुश्किल है इन कंडीशंस में। इसलिए चाहे आपके महात्मा जी हो, चाहे ऋषि हो, संतान पैदा करने की ओर वो तो उर्वशी आ जाएगी, वो तो पागल हो जाएगा उसके पीछे। इसीलिए तो पागल हो रहा है। और उसमें क्या ब्यूटी पड़ी है, उसमें क्या है ऐसा? इसलिए है क्योंकि इतना डीपली प्लांट किया हुआ है। पर ये बात समझ में, अकल आ जाए, हमारे सिर में घुस गई है, बुखार चढ़ गई है। अरे आपने कर दिया, ठीक है, एक बच्चा पैदा कर दिया, पर अब आगे तो चलो। इतनी बुखार लेके दिमाग में क्या जरूरी है? पर प्रकृति ने इतनी गहराई तक ये चीज डाली हुई है, नहीं तो जाति चलती नहीं। अगर ये चीज इतना गहराई से हमारे अंदर नहीं डालती तो मनुष्य तो खत्म हो जाता। कौन करता है ये काम, मेरे को ये बताओ। कोई सुखद काम तो है नहीं ये, अगर वैसे देखा जाए। जिंदगी भर तो उसको पालो, आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो, जिंदगी भर पिस रहे हो किसके लिए? और वो आपसे प्रसन्न भी नहीं है जिनके लिए पिस रहे हो। यही उनको वाल्मीकि वाल्मीकि जी को कहा, करे तू जिसके लिए ये इतने सारे काम कर रहा है, तो उनसे जाके पूछ तो सही कि वो तेरे पाप में भागीदार होंगे कि नहीं, या नहीं होंगे। तो अपने पत्नी से और उनसे जाके पूछेगा हम तेरे पाप में क्यों भागीदार हैं? ओहो, ये तो बात गलत हो गई। वाल्मीकि जी की कहानी है ये, है ना? तो आप जिसके लिए जितनी मेहनत कर रहे हो, यदि आपके ये अकल आ जाए, पर ये आने नहीं दी जाती, ये माया है। आप जिसके लिए पिस रहे हो, एक्चुअल में जीवन में आपने वैसे प्राप्त क्या किया? आपने जितनी मेहनत करी उसके लिए रिटर्न क्या मिला आपको अभी तक? तो अगर रियल टर्म्स में देखा जाए, चेतना नहीं मिली, शक्ति तो क्षीण हुई है आपकी। शक्ति भी क्षीण हो जाएगी, सारी चीज क्षीण हो जाएगी। जो आप जिसको कहते हो प्राप्ति करी, वो आपके साथ रहेगी नहीं। जिसको आप प्राप्ति बता रहे हो वो तो आपके पास रहेगी नहीं। तो एक्चुअल में प्राप्त किया क्या? न तो आप किसी से प्रेम कर सकते, न आपको कोई पीछे से अच्छा बताता। वो तो आपकी बुराई करते हैं, पानी पी पी के गालियां निकालते हैं। तो आपने किया क्या वैसे? अगर वास्तव में जिससे आप इतनी आसक्ति रख रहे हो, आपका गेन क्या है आके? पर व्यक्ति ये विचार ही नहीं करता। आप जिसके लिए सारी चीज दे रहे हो, ये निश्चित पता है कि वो आपको घर से बाहर निकालेगा। ये तो आपको इसमें वहम की बात तो है नहीं। तो इसलिए पृथ्वी पे ये हुई नहीं, और इन तरीकों में ये जाना चाहती नहीं। क्योंकि जन्म ग्रहण करके मानवीय तरीके को वे स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वह तो जड़ तत्व की गुलामी है। ये जन्म ग्रहण करना, पेट में आना, फिर पैदा होना, फिर बड़े होना, भोजन करो, कितनी गुलामी है। 3 बार भोजन बनाओ और सारे दिन उसके लिए खाली दिमाग के अंदर ये है कि भोजन कर लो, तो वो पचाने में दिक्कत आ रही है। अरे आयुर्वेद सारा का सारा आपकी इसी के तो लग रहा है। मतलब कितनी परेशानी, एक की हेल्थ अच्छी नहीं, ऐसे शरीर में आके करे क्या? मेरे को तो ये बताओ। अगर आपको कुछ भी थोड़ी सी ये हो, अभी तो आप सोच नहीं पा रहे क्योंकि आपकी मजबूरी है इस शरीर की। अगर आपको ये कह दिया जाए कि ऐसी भी एक जगह है जहां आपको शरीर की दिक्कत ही नहीं रहेगी, तो इस तकलीफ में आप रहना चाहोगे क्या? ये बताओ। आप जिन कंडीशंस में हो, अभी आपको पता है कि ये हो नहीं सकती, इसलिए आप उसका विचार भी नहीं करते। जब आपको संभावना हो जाए, तो मेरे को बताओ खराब जगह कौन रहेगा?
खराब भोजन कौन करेगा अगर आपके पास सुविधा कोई बेटर चीज की हो जाए? तो इसलिए इस गुलामी में वो आती नहीं, जड़ तत्व की गुलामी। आपको तो लगती है बढ़िया, जिसके लिए आप कह रहे हो मैं तो अपने बच्चे को तैयार कर रहा हूं और ये कर रहा हूं, वो तैयार किसके कर रहे हो? ज्यादा गुलामी में डाल रहे हो। पेरेंट्स होके आप उसको ज्यादा गुलामी में डाल रहे हो। उसको फ्रीडम पे तो लेके गए ही नहीं आप। सच्ची फ्रीडम तो उसको मिली नहीं बेचारे को। और वे अपने ही जगत में शक्तिशाली और शरारतपूर्ण बने रहना और वहीं से पार्थिव सत्ताओं पर अधिकार जमाना अधिक पसंद करती हैं। दो दोस्त हैं, साथ में बैठे हैं, पता चल रहा है कि ये दोनों तो साथ में ही गए थे शराब पीने और दोनों ने एक दूसरे का सिर फोड़ दिया। रोज की घटनाएं हैं ये तो। उनको ये शरारत बहुत पसंद है, ये तो कॉमन शरारत है उनकी। दो लोग बैठे हैं, अगर ऑपोजिट सेक्सेस के हैं तो उनके बीच में कहने को प्रेम हो जाता है और फिर बाद में कहते हैं चलो शादी कर लेते हैं। और उसके नाम से जो जो हो रहा है तो कतराने लग गए लोग शादी करने से ही। जिस तरीके की घटनाएं चल रही है, वो कह रहे भाई ये तो सेफ्टी रख के चलो। अब तो कोई भी मतलब जिस तरीके की चल रही है चीजें, टीचर है वो स्टूडेंट से सेफ नहीं है, स्टूडेंट टीचर से सेफ नहीं है, पति पत्नी से सेफ नहीं मतलब आपको किसी पे कोई विश्वास ही नहीं है। बच्चे को मोबाइल नहीं दिलवाया तो माँ को पीट पीट के मार डाला। तो कौन से जगत में जी रहे हो जी आप? किसका इंतजार कर रहे हो कि आपका बच्चा कभी कोई लाए चुपचाप के अंदर आपका कुछ करे? ये नहीं करोगे तो आपके ऊपर कोई प्लेन गिर जाएगा, या आप किसी में यात्रा कर रहे हो वो आपके साथ कुछ कर देंगे। ये सारे भी नहीं होंगे तो कंपनी कोई महामारी पैदा कर देगी और उसके टीके लगा देगी आपको, उससे हार्ट अटैक आ जाएगा। भाई आप तो शांति से बैठे हो, पर सरकार ने घोषित कर दिया कल से लॉकडाउन है, उसका क्या कर लोगे? भैया तो तैयार कर रहे हैं कि उससे बेटर कोई महामारी और लाने की। जगत में जब उनको लगता है भाई अब स्थितियां बाहर जा रही हैं, अब अपने को कोई नया खिलौना देना है इनको चलाने के लिए, तो आपको नया कोई खिलौना और दे देंगे। इसमें क्या बात है? नई स्कीम कोई भी लेके आनी है तो खिलौने देते हैं ना मनुष्य को। इनको जब टीके लगाने थे पोलियो के और के एड्स के, तो इन्होंने ट्राई किए अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर करोड़ों लोगों के टीके लगा दिए। इनकी दवाइयां तभी तो बिकती है। अगर आपका बीपी ठीक बताएंगे तो इनकी दवाई कैसे बिकेगी? तो पहले एक सर्टेन मानक रहता है कि इतने के बीच में बीपी ठीक है। अब उस मानक को रेंज और बढ़ा देंगे उसकी, तो अब बच्चे भी उसी की गिफ्ट गिरफ्त में आ गए। दवाइयां कितनी बिक जाएंगी आपके तुरंत ही। आप नॉर्मल बीपी को और उसको और ये कर दो तो बच्चे भी उसकी गिरफ्त में आ गए। एक साथ ही दवाई की आपके जो पहले मान लो 50 करोड़ लोग थे, अब ये करते ही आपके तो इसके अंदर 1000 करोड़ लोग हो जाएंगे मान लो। तो अगर आपके व्यापार ही करना है तो बताओ इसमें ये इतने से काम चल रहा है ना? ये सारी चीजें ये सत्ताएं कर रही हैं। इसलिए मनुष्य प्रसन्नता में नहीं रह सकता अगर चेतना का विकास न करे। मनुष्य थोड़ी कर रहा है, मनुष्य थोड़ी जीना चाहता है इस तरह, वो तो अच्छी हेल्थ में जीना चाहता है, वो भाईचारे में जीना चाहता है, वो प्रेम में जीना चाहता है, वो सत्य में जी। अरे हम सब, आपको अगर कहा जाए तो आप किस में जीना चाहोगे? आपका अच्छे में जीना चाहेंगे। तो सारे ही जब अच्छे में जीना चाहते हैं तो फिर ये रूप ऐसे कैसे हैं भाई? जगत का निर्माण तो हम ही तो कर रहे हैं। जब सारे ही अच्छा चाहते हैं तो कॉमन कंडीशन ये कैसी? फिर ये वातावरण ऐसा क्यों? तो विचार तो अपने से शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि यद्यपि वे पृथ्वी पर जन्म लेना नहीं चाहती, तथापि यह अवश्य चाहती हैं कि उससे बाध्य हुए बिना उनका भौतिक प्रकृति से संबंध बना रहे। उनका तरीका यह है कि पहले तो वे किसी मनुष्य पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न करती हैं, फिर धीरे धीरे उसके वातावरण में घुस आती हैं और अंत में उसकी सच्ची मानव आत्मा और व्यक्तित्व को सर्वथा बाहर खदेड़कर उसे पूर्ण रूप से अपने अधिकार में कर लेती हैं। इसमें पहले वाला काम सबके साथ होता रहता है, दूसरा वाला काम थोड़ा कम होता है, तीसरा वाला काम बहुत ही कम होता है। अधिकार में कर लेने वाला काम सबसे कम होता है। अधिकार में ज्यादा, पूर्ण रूप से अधिकार में करना है तो बहुत मुश्किल। कम करती है। प्रभाव में तो सभी रहते हैं, इसलिए आप चाहे कुछ भी हो प्रभाव में सब हैं। ऐसा शायद ही कोई है जो इसके प्रभाव में नहीं हो। तो पहला है किसी मनुष्य पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न करती हैं।
किस रूप में करेंगी? इसके रूप क्या हो सकते हैं? महत्वाकांक्षा, मेरे को ये प्राप्त हो जाए, या डिप्रेशन, मैं तो ठीक नहीं हूं। पर ये सारी चीज अराइज क्या होंगी? ईगो से। मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं, या मेरे को ये प्राप्त नहीं हुआ, मेरे को ये प्राप्त होना चाहिए। कोई चीज आपको जब सारे समय इसके ऊपर मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, देखो उसने मेरे साथ क्या किया, ये जब एक सीमा से बाहर चला जाता है तो पागलपन, अपराध, ये सबको ये, अगर ईगो नहीं है, आप मां के लिए ऑफर्ड हो, तो इनको इतना सा चांस नहीं मिल सकता। ईगो को माध्यम बनाती है ये, मेरे प्रति, मैं कुछ हूं, तो महत्वाकांक्षा किसी भी चीज की, मैं कुछ करूं, ये महत्वाकांक्षा इनके लिए मार्ग खोल देती है। या मैं तो कोई काम का ही नहीं, अरे इतने साल हो गए, बताओ मेरा जीवन तो कैसा है, मां के उपयोग भी नहीं आया, मैं तो बिल्कुल बेकार हूं। या डिप्रेशन, डिप्रेशन इनका बहुत जबरदस्त हथियार है। जितने भी डिप्रेशन में लोग हैं वो सारे के सारे इन सत्ताओं के कारण है, सब टोटल। डिप्रेशन इनका बहुत बड़ा हथियार है। नहीं, उन कंडीशंस में डिप्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। और हर जना उन चीजों को, अपने उन क्षणों को, मैंने उससे प्रेम किया था, उसने धोखा किया, ये बार बार जो आपके रहती है, ये खाली वाइटल करवाती है ये काम। नहीं तो परमात्मा को अंतरात्मा क्या कहेगी? मां से ग्रेटिट्यूड, अरे मां तूने मेरे को एक अनुभव दिया, इससे मैं कुछ सीखा, इससे मैं कुछ सीख गया मां। तो आपको डिप्रेशन आ ही नहीं सकता अगर ग्रेटिट्यूड होगा तो। नहीं तो, या सबके पास एक ऐसा बॉक्स है, सबने अपने घर पे एक बॉक्स रख रखा है, जिसमें सब जो खराब खराब अनुभव हुए, अच्छे वाले तो फिर भी आप नहीं सहेज के रखते, खराब वालों के बक्सा तो सबके पास है, सबके पास है, देख लो। बचपन से लेके आज तक जो आपके साथ किसी ने धोखा किया है, आपके साथ कोई कड़वा बोला है, वो आप अपनी निधि बचा के रखते हो, और उसको आप कह रहे जीवन इसी से थपेड़े खा के जीवन बनता है। और फिर वो आपका जो खराब गंदा बक्सा होता है वो अपने बच्चे को दे देते हो। जो आपका प्रेमी होता है ना, उसको खोल के दिखाते हो अपना वो बक्सा, कि देख तेरे को मैं अपनी सच्ची बात बताता हूं, बढ़िया है तू अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप में व्यापार तो कर रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि मैं धोखा खाया हुआ हूं। आप हर किसी को नहीं कहते ये, पर आपका वो गंदा बक्सा है ना, वो आपने उसको खोल के दे दिया। अब वो सच्चे रूप से उससे व्यवहार करता, तो बीच में एक गैप आ गया, अविश्वास आ गया। अगर अविश्वास के ऊपर आपने अपना अगर जीवन शुरू किया, तो वो आपको सच्ची चीज पे कैसे लेके जाएगा? कीड़ा तो फल में आपने डाल दिया। अब वो कीड़ा जब उसको खा जाएगा, तो बाद में आप कहोगे देखो मैंने कहा था फल खराब होता है, अरे कीड़ा तो तूने डाला है। आप कितनी सूक्ष्म प्रक्रिया है ये, और हम सब कर रहे हैं ये प्रक्रिया। हम सब के पास ऐसा एक बक्सा है, जिसमें हमने सहेज के गंदी गंदी चीजें रख रखी हैं, और उसको हम अपनी मानते हैं ना। हम सब के पास है खराब अनुभव, अरे यार उसने धोखा दिया था, मैंने उसको गलत कहा ही नहीं, मैं तो उसके लिए गिफ्ट लेके गया था। अगर आपके ये चीज हो कि आपने किसी के साथ धोखा किया हो, और फिर अगले सामने वाले ने किया, जहां आपकी बुद्धि काम कर जाएगी, नहीं आपकी गलती है ये, तो वहां वो बक्से में चीज नहीं जाएगी। बक्से में चीज कौन सी वाली रखोगे? मैंने उसके साथ गलत नहीं किया, उसने मेरे साथ गलत किया। तो जगत तो ऐसा है भाई, ध्यान रखा करो। तो इसके अंदर जो समझदार आदमी है वो ये देखता है, पैसा अगर खो गया तो कोई चीज खोई ही नहीं। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। अगर पैसा गया है तो कुछ नहीं गया। एक कहावत है ये। अगर आपकी हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, तो आपकी कोई चीज गई है। और अगर चरित्र चला गया, सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। तो हमारे जो ये सारी चीजें हैं, ये अब हमारा फिर भी अब ये मुद्दा यहीं का यहीं पर, इसमें बहुत बातें निकल के आ रही है ये जीवन की। मैं इसको रोक लिया इसलिए तो सबसे कीमती चीजें यहीं आ रही है शरद भाई। यहाँ ये दीमक की माँ इंतजार कर रही है, वहीं अगर उसको टारगेट नहीं करते तो वो दीमकें आपकी खत्म नहीं हो सकती। अभी सारी सूचनाएं हैं, जीवन में है नहीं।
परिवार को ऑफर कर दो, माँ को संकल्प करो, माँ ये परिवार आपका है, फिर देखो ये बच्चा आपका है माँ, ये पति आपका है, ये पत्नी आपकी है, ये घर आपका है, ये समाज आपका है, ये देश आपका है, मेरा प्रोफेशन आपका है। वो आपको देर सवेर टटोल लेगी, जो करवाना है वो करवाएगी, निश्चिंत रहो, जगदम्बा है वो सब करवाना जानती है, इंतजार कर रही है कि आप कह पाओ। ये हम फिर से लेंगे इसको। और कोई बात है किसी के भी इसमें? जो लोग नहीं जुड़ पाए उनको आप हेल्प करना, बाकी तो आप जुड़ चुके हो, इसलिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। शरद भाई और कोई बात है क्या हाँ इसमें? भाई, हाँ भैया ठीक है, ये इसको फिर चालू रखेंगे, ये तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो 46 पृष्ठ का वो भी है उनके बारे में ये। हाँ हाँ, आप जो बोला ये तो सही जीवन का ही बात है। अभी जब जब हम जहाँ हूँ उससे आगे जाने के लिए ही है अपने आप सब, जो बोला आपने। फिर बस इसको अगले नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में आप फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आज तो 15 हो गए, 10-12 हो गए थे। शायद हो जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे भाई। और क्लियर आता है भैया, तो ऑडियो बहुत क्लियर। उससे मच बेटर है ये, उससे हाँ बहुत हाँ ज्यादा बेटर है। बेटर है ये। हम सब सब ये स्वीकार करेंगे, ऑडियो बहुत क्लियर है। और वीडियो और आपका बाकी वीडियो भी। हमारी जो क्लास है, सारों से कम रोज सुनना, क्योंकि ये खाली सूचना नहीं है, इसके साथ चेतना है माँ की। इन शब्दों में खाली कोरे शब्द नहीं है ये। अगर आप रोज ये करते हो, आप उस चेतना में रह ही नहीं सकते। अगर रोज आप ये करते हो, मैंने आपको कहा आप व्यवस्था कर लो कोई भी। ये इसमें कैसे कर सकते हैं? एक एक दिन आपके जीवन का कीमती, आपके जीवन की डेट है वो। अब वो कितनी डेट और आएंगी जीवन की, आपको पता है क्या? तो फिर सबसे कीमती चीज है ये। मैं मानता हूं ऐसा, इसलिए मैं कह सकता हूं। मैं तो एक मेरी सीटिंग जो है रोज की, मैं कीमती मानता हूं कि इस समय की मेरी सीटिंग है, तो मैं उसको बिखेरता नहीं। अगर मेरे को 2 घंटे की ये सीटिंग है, ये समय है मेरा, मैं तोड़ता ही नहीं उसको। आप पूरी तारीख तोड़ देते हो, कैसे कर सकते हो? अरे आप अगर माँ के हो तो आपका परिवार भी माँ का हो गया। आप तो संकल्प करो ना। अगर आप किसी के नाम अपनी जमीन कर देते हो तो आपको ये चिंता थोड़ी है वो चूहे का क्या होगा, उसको अलग से निकालना पड़ेगा, उस घास को अलग से निकालना पड़ेगा, वो तो अगले की जिम्मेदारी है। फिर जिसके नाम वो जमीन करते हो अपने आप उससे झंझट मिटेगा। आपने मकान के अंदर बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, वो कैसे निकालेगा? आपकी चिंता है क्या ये? आपने उसके नाम कर दिया बस। इनफैक्ट ज्यादा झंझट वाली जमीन होती है, जल्दी बिताने की कोशिश करते हो, अरे जल्दी करो इसके नाम, कम पैसों में भी बेचो तो कोई इसका ग्राहक तो आए, जल्दी बेचो। जिसमें कोई जमीन में लिटिगेशन होता है उसको जल्दी आप कैसे भी औने पौने भाव में बिताते हो ना। तो अगर आपके जीवन में इस तरीके के राक्षस घुसे हुए हैं तो किसी भी भाव में बिताओ इसको जल्दी से। वो अपने आप समर्थ हैं उन चूहों से भी लड़ने के लिए। उनमें अगर कोई बदमाश बैठे हैं, वो खूब समर्थ है माँ। दे दो अपने आप को, संकल्प से दे दिया जाएगा। और देने में और तो क्या है, संकल्प कर लो, उसके लिए कौन मना करता है? तो यहां विराम दें, अगली बार हम फिर मिलते हैं। जय श्री मां। नमस्ते भैया। नमस्ते।